हेलो, मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 14। इससे पहले 13 पार्ट हो चुके हैं। जिसने नहीं देखे हैं वो पहले 13 पार्ट को देख ले। और ये ऊंचाई दूरी का तीसरा पार्ट है। पार्ट 14, 13 और 12। इससे पहले कितने 2 या 3 पार्ट हो चुके हैं, शायद तीसरा या चौथा पार्ट होगा ऊंचाई दूरी का। ये भी आप देख लीजिए। तो शुरू करते हैं पार्ट 14। इसका पहला क्वेश्चन है, ये आखिरी पार्ट होगा ऊंचाई दूरी का। इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री से ही संबंधित कुछ एक नया चैप्टर चालू करेंगे। तो ये आखिरी पार्ट, इसको देखते हैं। पहला सवाल है, किसी पहाड़ी की तली से इसकी चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पहाड़ी पर 30 डिग्री की ढाल पर 42 किलोमीटर चलने के बाद इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी पहाड़ी की तली से इसकी चोटी का उन्नयन कोण। तो हम एक पहाड़ी बना लेते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम एक पहाड़ी बनाते हैं। जैसे कि ये पहाड़ी है, माना कि ये एक पहाड़ी है और इस पहाड़ी की तली से इसकी चोटी का उन्नयन कोण, पहाड़ी की तली से इसकी चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो करीब इसकी तली यहाँ नीचे से देखने पर उन्नयन कोण 45 डिग्री होता है। उन्नयन कोण अवनमन कोण हम पहले बता चुके हैं। जिसने नहीं देखे तो पिछले पार्ट में देख लें। ऊंचाई दूरी का जो पहला पार्ट हुआ था उसमें पार्ट 12 या पार्ट 11 था शायद, उसमें देख लें। तो 45 डिग्री उन्नयन कोण ऊपर देखने पर बनता है। तो 45 डिग्री ये हो गया। इसके बाद आगे लिखा है कि 30 डिग्री की ढाल पर 42 किलोमीटर चलने के बाद। तो 30 डिग्री की ढाल पर हमें 42 किलोमीटर चलना है। तो 30 डिग्री की ढाल बनाते हैं। तो 30 डिग्री 45 से कम होगा और कितनी दूर जाना है, केवल 42 किलोमीटर चलने के बाद इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाएगा। तो माना कि यहाँ तक आ जाता है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो यहाँ तक आ जाता है वो 30 डिग्री पर। तो ये जो कोण है, ये इसका जो कोण हो जाएगा ये 30 डिग्री का है और ये चल चुका है 42 किलोमीटर। यहाँ तक आने के बाद अब जो इसका कोण हो जाता है वो हो जाता है 60 डिग्री। अब उसका उन्नयन कोण हो जाता है 60 डिग्री। तो यहाँ से ऊपर देखने पर उसका कोण हो जाता है 60 डिग्री। इतना सवाल में दिया है। 42 किलोमीटर चलने के बाद 30 डिग्री की ढाल पर ऊपर की तरफ 42 किलोमीटर चलने के बाद, तो ये 42 किलोमीटर वो चल चुका है। 42 किलोमीटर चलने के बाद उसका जो उन्नयन कोण बनता है वो बन जाता है 60 डिग्री। तो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? अब हमें ज्ञात क्या करना है, पहाड़ी की ऊंचाई हमें ये ज्ञात करना है, h बराबर क्वेश्चन मार्क। पहले आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं होता है तो उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए। थोड़ी देर पॉज कीजिए, उसके बाद इस वीडियो को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हम आगे बढ़ते हैं इस सवाल में। इस सवाल को कैसे करें, ये सवाल ऐसा सवाल अभी तक नहीं हुआ है। ये यूनिक सवाल है और CGL से लिया गया सवाल है। तो इसमें देखते हैं, ये 30 डिग्री है। तो हमें निकालना क्या है, ऊंचाई ये पूरी कंप्लीट निकालना है। तो इसमें कितने समकोण त्रिभुज हमें दिखाई दे रहे हैं? पहला समकोण त्रिभुज तो ये है और दूसरा समकोण त्रिभुज ये पूरा कंप्लीट दिखाई दे रहा है। और अगर हम इस 30 डिग्री की बात करें और यहाँ काल्पनिक लाइन मिला दें तो तीसरा समकोण त्रिभुज एक जे भी दिखाई दे रहा है। इतना इतना एक जे हो जाएगा, एक पूरा कंप्लीट वाला त्रिभुज है और दूसरा है ये। और जो त्रिकोणमिति हम यूज करते हैं वो केवल समकोण त्रिभुज में होती है और 3 समकोण त्रिभुज यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस सवाल को करें कैसे? अगर हम इसको यूज करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो हम इतनी ऊंचाई निकाल सकते हैं। इतनी ऊंचाई हम इसकी निकाल सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई निकाल सकते हैं। अगर tan 60 का लगा दें, tan 60 यहाँ पर कुछ और लगा दें तो। लेकिन उसके लिए हमें या तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी या फिर इस भुजा की आवश्यकता पड़ेगी। ये दोनों है नहीं। तो सोचिए, अगर ये 30 डिग्री है, इतना इतना, ये पूरा 45 है, तो ये रह जाएगा ऊपर का, ये 45 में से 30 जाएंगे, ये इतना कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा टोटल 15 डिग्री। 45 में से अगर 30 को माइनस कर देंगे तो ये 15 डिग्री ही रह जाने वाला है। और ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो 90 60 होते हैं 150। 150 के बाद यहाँ कितना रह जाने वाला है, ये 30 डिग्री रह जाने वाला है। ये 30 डिग्री रह जाने वाला है और 90 और ये कंप्लीट था 45। तो 45 है, तो ये पूरा कितना है, ये भी 45 है, ये भी 45 है। अगर ये 45 है तो ये अंदर वाला कितना बचा रह गया, ये अंदर वाला कितना रह गया, 45 में से 30 जाएंगे तो ये अंदर वाला रह गया इतना इतना, ये रह गया 15 डिग्री। ये 15 डिग्री है, ये भी 15 डिग्री है। अगर कोण बराबर हैं तो भुजाएं भी बराबर होंगी। बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। और अगर कोण बराबर हैं तो भुजाएं भी बराबर होंगी। तो एक भुजा तो ये हो गई जो 15 डिग्री का कोण बना रही है इस पे,
ये वाली भुजा और ये वाली भुजा के बीच का कोण 15 है, और एक भुजा ये वाली हो गई है जो 15 डिग्री का कोण बना रही है। तो अपन क्या करेंगे, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा हो जाएगी बराबर। अगर ये 42 है तो हम कहेंगे ये भी 42 किलोमीटर ही होने वाली है, ये वाली भुजा। अब क्या करें, ये 60 है, ये कर्ण है, और ये ऊंचाई हम पूरी तो नहीं निकाल सकते, यहाँ पे x लिख लेते हैं, इतना इतना इतनी ऊंचाई x ले लेते हैं, और नीचे की ऊंचाई को हम y ले लेते हैं। तो x प्लस वाई टोटल हाइट हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी x प्लस वाई। तो हम यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पास कर्ण दिया है और 60 डिग्री दिया है। तो ऐसा कोई जिसमें कर्ण भी आता हो, लाल बटे कक्का से सोच लीजिए, जिसमें कर्ण भी आता हो और लंब भी आता हो, वो है साइन, पहला साइन वाला। तो हम कहेंगे साइन का निकाल लेते हैं हम। तो साइन 60 बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, x माना है हमने यहाँ पे, और कर्ण कितना है 42 है। तो साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है अपना, अगर याद नहीं है तो वो 2 ट्रायंगल याद होंगे, नहीं तो साइन 60 का मान याद होना चाहिए, नहीं तो वो जो हाथ वाला बताया था हमने वो याद होना चाहिए कि यहाँ से साइन शुरू होता है, यहाँ से आपका साइन शुरू होता है, ये साइन होता है और ये कॉस होता है, ये 0 होता है, ये 30 होता है, ये 45, ये 60 और ये 90। अगर हमें 60 का निकालना है तो 0, 30, 45, 60, और साइन इस तरफ होता है तो 3 उंगलियां बची हैं, तो अंडर रूट के 3 और बटे में हो जाएगा 2। तो साइन 60 का मान होता है अंडर रूट के 3 और बटे में 2। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि साइन 60 बराबर होता है अंडर रूट 3 और बटे में 2 बराबर x बटे 42। तो ये 2 इधर जाएगा ऊपर, तो 42 को काट देगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 21 अंडर रूट 3, x बराबर 21 अंडर रूट 3, यानी इतनी हाइट जो ऊपर की है वो 21 अंडर रूट 3 है। अब ये बाई के लिए केवल इतना इतना तो कोई त्रिभुज है नहीं, ये तो चतुर्भुज है। तो अगर ये बाई है तो जे भी तो बाई है, ये वाली हाइट और ये वाली हाइट सेम ही है, तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कहेंगे tan 30 बराबर, फिर से लगा देंगे, tan 30 लगाएं या sin 30, तो हमें कर्ण दिया है और हमें लंब निकालना है, तो कर्ण और लंब तो साइन में होता है, तो यहाँ sin 30 लगाना पड़ेगा। तो sin 30 बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, sin 30 बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, और लंब है 22 और कर्ण है 42। तो फिर से या तो आपको वो वाला तरीका याद हो कि 30-60 वाला कौन सा होता है, ये वाला ट्रायंगल याद हो आपको कि इसमें होता है यहाँ पे 30 होता था, यहाँ पे 60 होता था, और इसके 1, 2, 3 होते थे, 3 पे अंडर रूट होता था। तो साइन 30 बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो 1 बटे अंडर रूट 3 हो जाएगा, लंब है 1 और अंडर रूट 3 है साइन 30 लंब बटे कर्ण होता है, तो 1 बटे 2 हो जाएगा, जी आधार है 1 बटे 2 हो जाएगा। या फिर आपको ऐसे याद हो कि 0, 30, तो ये है बचा कितना है 1, तो 1 बटे 2 हो जाएगा। तो ये लिख देते हैं हम इसको। ये जो तरीका है हाथ वाला तरीका और ये ट्रायंगल वाला तरीका आपको पार्ट 1 ट्रिग्नोमेट्री में मिल जाएगा और पार्ट 2 में, तो वहाँ आप देख लीजिए कि ये कैसे हो रहा है। अगर किसी को ये मान याद नहीं हो रहे हैं साइन 30, साइन 60, साइन 90 का, तो साइन 30 का मान हो जाएगा यहाँ से 1 बटे 2 बराबर 22 बटे 42। तो 2 से ये 42 कटेगा 21 बार, तो 22 बराबर हो जाएगा 21। तो हमारा आंसर टोटल ऊंचाई चाहिए, तो x प्लस 22 है, तो कुल ऊंचाई क्या हो जाएगी, कुल ऊंचाई बराबर x इतना है और y इतना है, x प्लस 22। तो x का मान कितना आया है 21 अंडर रूट 3 और प्लस y का कितना आया है 21। अगर चाहो तो 21 कॉमन ले सकते हो 21, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1, अंडर रूट 3 प्लस 1, अंडर रूट 3 प्लस 1। तो ये किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 3 या अंडर रूट 3 प्लस 1 एक ही बात होती है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। पहाड़ी की ऊंचाई इतने मीटर हो जाएगी। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या लगा है पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मैदान के किसी बिंदु से किसी टावर की चोटी का उन्नयन कोण। क्वेश्चन है मैदान के किसी बिंदु से किसी टावर की चोटी का उन्नयन कोण इस प्रकार है कि tan A बराबर 8/15, यानी tan A इसको लंब बोला जाता है, और ये लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार, यानी लंब अगर 8 है तो आधार 15 है। हम यह कह रहे हैं कि यदि 8 है तो 15, यानी ये अनुपात दिया है, जरूरी नहीं कि ये 8 ही हो सकता है ये 16 है तो ये 30 है, ये अनुपात दिया है दोनों का, लंब और आधार का। टावर की तरफ 117 मीटर चलने पर उन्नयन कोण इस प्रकार पाया गया कि tan B बराबर 3/4 है। तो ये tan B फिर से
ये लंब है और ये है आधार। ये लंब और आधार का जो अनुपात है वो 3/4 है, लेकिन ये 117 मीटर चलने के बाद है, 117 मीटर चलने के बाद। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो हम बनाते हैं, सबसे पहले 2 पॉइंट हैं इसमें, एक ए है और एक बी है। तो हम देखते हैं, इसको बनाते हैं अपन कि इसमें मैदान के किसी बिंदु से टावर की चोटी, टावर बना लेते हैं ऐसे। और इसमें मैदान के 2 बिंदु बनाना है, उससे पहले हम पहला बिंदु बना लेते हैं ये। और यहाँ पे एक एंगल है ए, टेन थीटा की जगह क्या है ए। टावर की तरफ 117 मीटर चलना है। तो टावर की तरफ जैसे ही आप अपन 117 मीटर चलेंगे, माना कि चलने के बाद यहाँ आ जाते हैं यहाँ, तो ये दूरी 117 मीटर हो जाती है। यहाँ तक चलने के बाद यहाँ का जो एंगल बनेगा वो है बी, वो है बी। तो अब लंब क्या है 3/4, यानी 3 इतना है तो 4 इतना है। और tan a बराबर क्या है 8/15, यानी 8 जे है तो 15 ये पूरा है। लेकिन ये तो दोनों में कॉमन है, लंब तो दोनों, अच्छा अगर 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ये बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है समकोण त्रिभुज 2 बन रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज जे बन रहा है बड़ा वाला, और एक समकोण त्रिभुज जे बन रहा है छोटा वाला। दोनों में कॉमन क्या है लंब, दोनों में कॉमन लंब है। तो लंब यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, ये समान होना चाहिए ना, लेकिन ये तो समान नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 8 है। तो हमारा पहला काम है इस लंब को समान बनाना। तो हम वही काम कर लेते हैं कि लंब को समान बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे इस लंब को समान, देखिए इसमें हम tan a बराबर जो 8/15 है, tan a बराबर 8/15, ये 8/15 लंब और आधार हैं, लेकिन बड़े त्रिभुज के लिए तो 8 ये है और 15 ये पूरा है। और tan b बराबर है 3/4, तो 3/4, यानी b बराबर 3 ये है तो 4 केवल इतना है। लेकिन ये 3 और 8 अलग अलग कैसे होगा, ये तो एक ही लंब है। तो इसको समान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस 3 का गुणा 8 में कर देंगे और इस 8 का गुणा 3 में कर देंगे। तो इस 3 का गुणा जैसे 8 में करोगे तो ये 24 हो जाएगा, और इस 8 का 3 में करोगे तो 24 हो जाएगा। लेकिन मैथमेटिक्स में कभी भी मन से गुणा नहीं होता है, अगर कर रहे हैं मजबूरी है तो नीचे भी उसी का गुणा करना पड़ेगा हमें। तो ये हो जाएगा 24/45, और इस 3 का नीचे भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा, सॉरी ये 8 का करना पड़ेगा यहाँ पे, तभी तो समान होगा इस 8 का। तो ये हो जाएगा 8 या 24/32। इसका मतलब है कि अगर लंब 24 है, अगर लंब 24 है तो आधार 45 है। तो ये आधार कितना हो जाएगा 45, ये पूरा कंप्लीट इतना हो जाएगा। और अगर इसके लिए लंब 24 है, बी के लिए मतलब इतने के लिए 24 लंब है, तो आधार 32 है, यानी आधार कितना हो जाएगा, ऐसे लिख देते हैं हम इसको अलग कलर से, हमने 24 लिया है ऐसे, और ये 45 हो गया है, ये पूरा कंप्लीट। तो ये आधार हो जाएगा 32। अब ये पूरा कंप्लीट 45 है, ये 32 है, तो ये कितना हो जाएगा, 45 में से 32 जाएंगे तो 8 5 13 हो जाएगा, ये 13 हो गया। लेकिन हम कहेंगे ये 13 नहीं, ये तो 117 है, ये तो 117 है, 117 मीटर था, हमारा तो 13 आ रहा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमारा 13 आ रहा है, लेकिन सवाल वाले का कितना है 117, जो सही है। हमारा 13 अगर है तो उत्तर सही, ये जो 13 अगर है, अगर 13 के अनुसार ये 117 है तो हमें ऊंचाई निकालना है। तो अगर 13 का मतलब 117 है तो ऊंचाई निकालना है। 24 का मतलब कितना है, फिर से समझिए, 13 का मतलब अगर 117 हम ले रहे हैं, 13 117 के बराबर हैं, तो 24 कितने के बराबर है, क्वेश्चन मार्क। तो इसका गुणा इसमें कर देना है और इसका गुणा इसमें, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 13 अगर 117 के बराबर है तो 1 9 के बराबर है, 13 नंबर 117, 1 कितने के बराबर है 9 के बराबर। और अगर 1 9 के बराबर है तो 24 है ऊंचाई, 24 कितने के बराबर है, तो 24 हो जाएंगे 24 × 9 के बराबर। या फिर इसका ऐसे भी कर सकते हैं, इसका गुणा इसमें कर दें, इसका गुणा इसमें कर दें, तो आएगा 117 × 24 और बटे में आएगा 13, 13 नंबर 117, और इसका 9 का गुणा 24 में करेंगे, 9 चौके 36, 9 दूनी 18 और 3 21, 216 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इस 216 मीटर, सॉरी दिखा नहीं यहाँ पे, ये 216 हो जाएगा। तो 216 मीटर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 3। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक हवाई जहाज जमीन से 3125 मीटर की ऊंचाई पर ऊर्ध्वाधर उड़ते हुए एक अन्य हवाई जहाज के नीचे से गुजरता है। इसी समय जमीन के अन्य बिंदु से ऊपर उड़ते हुए पहले हवाई जहाज तथा नीचे वाले अन्य हवाई जहाज के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 हैं।
दोनों हवाई जहाज़ के मध्य की दूरी कितनी है। तो बना लेते हैं हवाई जहाज़। ये पहला हवाई जहाज़ बनाया हमने, ये पहला हवाई जहाज़ बन जाता है अपना, यहाँ उड़ रहा है माना कि, और इससे कितनी ऊपर 3125 मीटर, इसी हवाई जहाज़ से 3125 मीटर, नहीं सॉरी, ज़मीन से 3125, ये है 3125 मीटर, ज़मीन से 3125 मीटर ऊपर तो ये पहला हवाई जहाज़ है। और अन्य हवाई जहाज़ के नीचे से एक हवाई जहाज़ ज़मीन से 31 मीटर ऊंचाई पर ऊर्ध्वाधर उड़ते हुए एक अन्य हवाई जहाज़ के नीचे से गुजरता है। तो अन्य हवाई जहाज़ के नीचे से ये गुजर रहा है। तो अन्य हवाई जहाज़ के नीचे से जो गुजर रहा है, इसकी हाइट है 3125, ऐसा सवाल में लिखा है, आप पढ़ लीजिए। इसी समय जमीन के एक अन्य बिंदु से ऊपर उड़ते हुए पहले जहाज तथा दूसरे उड़ते हुए जहाज के उन्नयन कोण 60 और 30 हैं। यानी इस बिंदु से मान लेते हैं, इस बिंदु से यहाँ का उन्नयन कोण और इसी बिंदु, इस दूसरे हवाई जहाज से इसका उन्नयन कोण, ये कितने हैं। तो पहले वाले का तो है 60 डिग्री ऊपर वाले का, और नीचे वाले का है 30 डिग्री, ऐसा सवाल में दिया है। दोनों हवाई जहाज़ के मध्य की दूरी कितनी है, ये हमें ज्ञात करना है। तो दोनों हवाई जहाज़ के मध्य की दूरी कितनी है, ये हमें ज्ञात करना है, h बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें ज्ञात करना है इस सवाल में। तो कैसे करेंगे, इस सवाल में हमें दो त्रिभुज फिर से दिख रहे हैं। पहला समकोण त्रिभुज तो ये है, और दूसरा समकोण त्रिभुज ये पूरा कंप्लीट है। तो इस सवाल में नीचे कोई दूरी दी है इनने, नीचे कोई दूरी इनने दी, कोई यहाँ लंबाई इनने दी नहीं है। तो इस सवाल में हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं माना कि ये x है, x मीटर, और ये मान लेते हैं हम माना कि ये है अपना y मीटर। अच्छा, इस सवाल में ज़रा थोड़ी मिस्टेक हुई है, इसमें देखिए मिस्टेक क्या हो गई। इस समय ज़मीन के एक अन्य बिंदु से ऊपर उड़ते हुए पहले जहाज़ और नीचे वाले अन्य हवाई जहाज़ के उन्नयन कोण 60 और 30 हैं। बिंदु दो नहीं है, बिंदु एक ही है। यानी जो 60 डिग्री अलग बिंदु पे बना दिया है, वो बिंदु अलग नहीं होके यहीं है, वो बिंदु यहीं है, इसी पॉइंट पर है। तो ये 30 डिग्री है, और ये पूरा कंप्लीट कितना है, 60 डिग्री। इस लाइन को आप हटा दीजिए, ये कुछ नहीं है, दो बिंदु नहीं है, यहाँ पे एक ही बिंदु से हैं, एक अन्य बिंदु से ऊपर उड़ते हुए पहले तथा दूसरे जहाज के उन्नयन कोण, यानी बिंदु वो दो नहीं है, बिंदु वो एक ही है। तो यहाँ पे देखते हैं अपन, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो फिर भी त्रिभुज दो ही हैं, एक त्रिभुज ये छोटा वाला 30 डिग्री वाला, और एक त्रिभुज 60 डिग्री वाला। तो सबसे पहले हमारे पास, हम x का मान निकाल लेते हैं, आधार निकाल लेते हैं कितना है। तो tan 30 लगा देंगे यहाँ पे। tan 30 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, छोटे वाले समकोण त्रिभुज में तो लंब कितना है 3125 है, और आधार कितना है, तो हम कहेंगे आधार है x। अब tan 30 का मान कितना होता है, अगर tan 30 का मान होता है लंब बटे आधार से आप निकाल सकते हैं। अगर नहीं याद है तो ये वाला त्रिभुज आपको याद होना चाहिए कि यहाँ 30 होता है, यहाँ 60 होता है, और ये 1 2 3 होते हैं। तो tan 30 बराबर एक लंब बटे आधार होता है, तो 1/√3 होता है, 1/√3 बराबर होता है 3125 बटे में हो जाएगा x। तो x बराबर हो जाएगा 3125√3। तो ये आधार आ गया अपना। अब आधार आ गया, हमें चाहिए ऊंचाई ये, तो हम कहेंगे बड़े वाले त्रिभुज में देखेंगे tan 60 बराबर लगा देंगे। तो tan 60 बराबर हो जाएगा अपना tan 60 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। अब लंब हो जाएगा 3125 प्लस h, और बटे में आधार हो जाएगा अपना, आधार हो जाएगा यही जो आ गया है x का मान पूरा 3125√3, और tan 60 का मान होता है √3। यहाँ से 60 बराबर लंब बटे आधार, तो लंब का काम आप √3 करिएगा, तो √3/1, तो √3 बराबर 3125 प्लस h बटे 3125√3। तो इसका त्रियक गुणा करेंगे यहाँ पे, तो √3 3 हो जाएगा, और 3 का गुणा 3125 में अगर हम करेंगे तो ये आएगा 3 5 15, 3 दूनी 6 7, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 9375 बराबर 3125, और प्लस में आएगा h। तो h बराबर कितना आ जाएगा, 9375 में से हम माइनस कर देंगे, तो h बराबर आंसर हो जाएगा 5 में 5 जाएंगे 0, 7 में 2 जाएंगे 5, 3 में 1 जाएगा 2, 9 में 3 जाएंगे 6, 6250, ऑप्शन नंबर 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, यहाँ पे सुधार लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, अगला सवाल करते हैं। सवाल है, क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। एक टावर के ऊपरी भाग के साथ जमीन के दो बिंदुओं ए व बी से उन्नयन कोण क्रमशः 15 और 30 डिग्री है। टावर के ऊपरी भाग के साथ जमीन के दो बिंदु, यहाँ पे दो बिंदु है, वहाँ पिछले सवाल में दो नहीं एक ही बिंदु था, यहाँ पे दो अलग अलग बिंदु हैं। तो देख लिया करो कि दो बिंदु हैं, यहाँ एक ही बिंदु है। तो 15 डिग्री और 30 डिग्री हैं। यदि ये बिंदु ए व बी दोनों एक ही ओर स्थित हैं और ये दोनों बिंदु एक ही तरफ स्थित हैं तथा ए बी बराबर 48 है, तो हम बनाते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को। सबसे पहले टावर खड़ा करते हैं, टावर बनाते हैं इसमें। टावर की ऊंचाई दी नहीं है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। और दो पॉइंट बना लेते हैं इसके लिए। एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। क्रमशः 15 और 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 15 डिग्री और ये हो जाएगा 30 डिग्री। यहाँ पे ये ए है और यहाँ पे ये बी है, और ए बी की जो दूरी है वो 48 है। हमें ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इसको हम मान लेते हैं एच मीटर, और ये दूरी इनने दी नहीं है तो इसको मान लेते हैं एक्स मीटर। अब हम शुरू करते हैं सवाल के लिए। लेकिन tan 30 का मान तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन tan 15 का हम मान नहीं निकाल सकते अगर हम बड़ा त्रिभुज ले लें तो फिर हमें क्या करना है इस सवाल में। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, tan 15 का मान हमारी लिस्ट में, हमारी टेबल में नहीं है, तो tan 30 का तो है, तो 90 है, ये 30 है, 90 30 कितने हो गए 120। तो ये केवल इतना त्रिभुज में ये 60 डिग्री का रह जाता है। लेकिन अगर 90 और 15, ये 90 के बाद अगर बड़े त्रिभुज में देखें तो ये 90 है, तो इन दोनों का टोटल 90 होना चाहिए था बड़े में। तो ये 15 है, तो 90 में से 15 जाएंगे, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक बचा रह जाएगा आपका 75 डिग्री। 75 और 15 पूरा 90 हो जाएगा, और 90 180 हो जाएगा। इसके बाद ये 75 है, ये 60 है, तो 75 में से 60 जाएगा तो ये कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा केवल 15 डिग्री। ये रह जाएगा इतना 15 डिग्री। इसमें सब तो ये 15 डिग्री हो गया हमारा, समझ में आ गया होगा कैसे हो गया। अगर ये 15 है तो ये भी 15 हो गया। अगर कोण बराबर हैं तो ये भुजाएं भी तो बराबर हो जाएंगी। ये भुजा 15 डिग्री का कोण लेके चल रही है, ये भी भुजा 15 डिग्री का कोण लेके चल रही है। आधार दोनों के लिए एक ही है, तो ये 48 की है, तो ये भी तो 48 होनी चाहिए, तो ये भी 48 ही हो जाएगी। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा हमें? इससे ये फ़ायदा मिल गया कि हमें चाहिए था टावर की ऊंचाई, और टावर की ऊंचाई यहाँ से अब आसानी से हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि आप ये वाला त्रिभुज देख लीजिए। अब ये वाला त्रिभुज आप देखिए, इसमें 48 हमें पता चल गई है, तो इसमें कर्ण हमें पता है, लंब हमें निकालना है, तो हम कौन सा लगाएंगे, sin 30 का लगा देंगे। इसमें sin 30 बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो इसको सॉल्व करेंगे। sin 30 का मान कितना होता है 1/2, और लंब कितना है h है, और कर्ण कितना है 48 है। तो 2 से अगर 48 को काटेंगे तो 24 आएगा, तो h बराबर कितना हो जाएगा 24 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर है h बराबर 24 मीटर। सही दिख नहीं रहा क्या, सॉरी, h बराबर 24 मीटर, ये हो गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, टोटल 6 क्वेश्चन करने वाले हैं आज अपन, और उसी के साथ इस चैप्टर को यहीं समाप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अगला सवाल है, एक मीनार के आधार से ए और बी मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण परस्पर पूरक है। पूरक माने इनका जो कोणों का योग है वो 90 डिग्री है, परस्पर पूरक है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो सवाल को देखते हैं कैसे करें। मीनार बना लेते हैं सबसे पहले। इस सवाल में हम एक मीनार बना लिए ऐसे करके, और मीनार के आधार से ए और बी मीटर दूरी पर दो बिंदुओं से मीनार के उन्नयन कोण, तो दो बिंदु भी बना लेते हैं। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। तो एक का नाम दिया जाता है यहाँ पे ए,
ए और बी मीटर की दूरी पर, हाँ तो ए और बी मीटर दूरी है यहाँ पे, तो ए और बी मीटर की दूरी पर आधार ये है, आधार से ए मीटर की दूरी ये मान लेते हैं, और इसी आधार से बी मीटर की दूरी ये मान लेते हैं। ए मीटर और बी मीटर हो गया। अब आगे लिखा है कि इनके कोण परस्पर पूरक हैं, तो पूरक वो कोण होते हैं जिनका योग 90 डिग्री हो, और समपूरक वो होते हैं जिनका योग, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। तो यहाँ पर अगर हम एक थीटा ले लेते हैं तो दूसरा हमें लेना पड़ेगा 90 माइनस थीटा, तभी इनका टोटल 90 डिग्री होगा। तो एक कोण को थीटा ले लिया, दूसरे को 90 माइनस थीटा ले लिया। तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, एच का मान हमें ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई। और ऊंचाई यहाँ पे कोई डिजिट अंकों में नहीं है, कोई संख्या में नहीं है, ये ए बी के रूप में है। तो हमें पूरा सवाल ए बी के रूप में ही करना होगा, और कोई संख्या भी नहीं दी है पूरे सवाल में, कोई अंक भी नहीं दिए हैं, तो ये आंसर हमारा इसी रूप में निकालना है इसका आंसर। तो ए बी के रूप में ही हमारा आंसर आने वाला है। तो सबसे पहले दो त्रिभुज बन गए हमारे पास, एक छोटा वाला त्रिभुज, एक बड़ा वाला त्रिभुज, वही पुराना काम। तो टेन थीटा बराबर हम लगा देते हैं पहले बड़े वाले त्रिभुज में। टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब यानी एच बटे आधार है बी। तो टेन थीटा के बाद हम लिखते हैं टेन 90 माइनस थीटा। तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा लंब है एच और आधार है ए। लेकिन टेन थीटा बराबर यहाँ से एच बटे बी है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, हमें एच का मान चाहिए बी टेन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा को हम लिखते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर है एच बटे ए, तो एच बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा ए कॉट थीटा। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, इन दोनों समीकरण को हम सॉल्व करेंगे। एच का मान निकालना है, तो इसमें हम माइनस नहीं कर सकते, नहीं तो एच से एच कट ही जाएगा। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का हम गुणा कर देते हैं। तो समीकरण 1 में गुणा कर देते हैं समीकरण 2 का। ऐसा करने से एच इंटू एच एच स्क्वायर हो जाएगा, कटेगा नहीं, और ये ए इंटू बी हो जाएगा, और टेन थीटा कॉट थीटा को काट देगा। टेन थीटा और कॉट थीटा क्यों कट जाएगा, क्योंकि कॉट थीटा भी 1 बटे टेन थीटा ही होता है। तो टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे से कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा ए इंटू बी। तो एच बराबर क्या आंसर आ जाएगा, अंडर रूट में एच बराबर आंसर आ जाएगा अंडर रूट में ए इंटू बी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन होगा और सवाल नंबर 6। अगले सवाल को देखा, एक भवन के शीर्ष के साथ एक पेड़ के शीर्ष एवं अधोभाग से उन्नयन एक पेड़ के शीर्ष एवं अधोभाग से उन्नयन कोण क्रमशः, एक भवन के शीर्ष के साथ एक पेड़ के शीर्ष एवं अधोभाग से उन्नयन कोण, ठीक है। तो भवन के शीर्ष के साथ कोण बनाना है, और से कहाँ लगा है, से देख लीजिए, पेड़ के शीर्ष और अधोभाग से, यानी पेड़ के शीर्ष से देखना है और पेड़ के नीचे उतर के देखना है। एक भवन को देखना है, भवन को देखना है पेड़ पर चढ़ के, और उसी भवन को देखना है पेड़ से नीचे उतर के। तो कोण क्रमशः एक्स और वाई होते हैं, यानी ऊपर से देखोगे पेड़ के ऊपर बैठ के उस भवन की छत को देखोगे तो एक्स कोण बनेगा, और नीचे से देखोगे तो वाई कोण बनेगा। तदनुसार यदि उस पेड़ की ऊंचाई एच मीटर है तो उस भवन की ऊंचाई क्या है, ठीक है। करते हैं, तो भवन बना लेते हैं। ये हमने माना ये हमारा भवन है, और ये धरातल है, और ये पेड़ है। तो पेड़ के शीर्ष एवं अधोभाग से, तो पहले शीर्ष से देखते हैं, उन्नयन कोण उन्नयन है इसलिए ऊपर की तरफ देख रहे हैं, और फिर अधोभाग से, फिर उसी के अधोभाग से देखते हैं। तो जब हम उसके शीर्ष से देखते हैं तो उन्नयन कोण x है, और जब हम अधोभाग से देखते हैं तो उन्नयन कोण y है। यदि उस पेड़ की ऊंचाई h मीटर है, यदि इस पेड़ की ऊंचाई h मीटर है यहाँ पे, तो इस तरफ भी क्या हो जाएगा, h मीटर ही हो जाएगा, ये भी h मीटर ही हो जाएगा। तो उस भवन की ऊंचाई कितनी है, तो उस भवन की ऊंचाई कितनी है, तो ऊपर की जो हाइट है वो हमें दी नहीं है, तो उसको हम कुछ मान लेंगे। कुछ नहीं दिए तो हम इसको कुछ मान लेंगे। एक्स वाई मान नहीं सकते, एक्स और वाई मान चुके हैं, तो इसको हम मान लेते हैं ए, और इसको हम मान लेते हैं बी, क्योंकि एक्स वाई हम मान नहीं सकते, तो इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, ए इतनी है। तो आगे क्या करें इस सवाल में, सवाल करने के लिए सबसे पहले तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन कोई भी वैसे डिजिट में है, डिजिट में सवाल ही नहीं है तो ऑप्शन कहाँ से आते, सारे कॉट एक्स कॉट वाई, 10 में भी नहीं है, कॉट में है, तो हम इस सवाल को कॉट में ले चलते हैं। तो सबसे पहले ये जो कोण है ऊपर का, ऊपर वाला त्रिभुज, इसके लिए हम लिखते हैं कॉट एक्स बराबर लंब बटे आधार का उल्टा आधार बटे लंब हो जाएगा। तो आधार है बी और लंब है ए,
तो कॉट एक्स बराबर जे हो गया। इसके बाद हम लिखते हैं कॉट, इसके बाद कॉट एक्स जे हो जाएगा अपना बी बटा ए हो जाएगा। तो यहाँ से जो बेस है वो निकल के आ जाएगा हमारे पास, बी बराबर क्या आ जाएगा, ए कॉट एक्स। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो जे वाला त्रिभुज है इसमें देखते हैं जो कोण बाई वाला है, तो कॉट बाई बराबर लेते हैं। अब जो लंब हो जाएगा वो लंब हो जाए, अब जो कॉट बाई बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आधार कितना आ गया हमारा, आधार तो वही है बी, और जो लंब हो जाएगा वो हो जाएगा ए प्लस एच। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको बी बराबर हो जाएगा कॉट बाई का इंटू कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा कॉट बाई और इंटू है ए प्लस एच। तो यहाँ तक आ जाता है अपना। अब ये भी बी बराबर है, ये भी बी बराबर है, तो दोनों समीकरण को हम बराबर रख सकते हैं, इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को। तो समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, तो रखने पर क्या होगा, अब रखते हैं ए कॉट एक्स बराबर कॉट बाई का चाहो तो ब्रैकेट खोल सकते हैं अपन, यहाँ खोल ही लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए कॉट बाई और प्लस हो जाएगा एच कॉट बाई। ए कॉट बाई को इस तरफ ले आएंगे तो ए कॉमन निकाल लेंगे, तो ये बचेगा कॉट एक्स माइनस कॉट बाई बराबर में, तो वो रह ही गया एच कॉट बाई। तो यहाँ से ए बराबर आ जाएगा अपना, ए बराबर एच कॉट बाई और बटे में हो जाएगा कॉट एक्स माइनस कॉट बाई। कॉट में इसलिए चला रहे हैं क्योंकि हमने पहले ही ऑप्शन देख लिए थे कि हमें कॉट में चाहिए था आंसर। तो ए भी आ गया, हमें क्या चाहिए, उस भवन की ऊंचाई। तो भवन ये है, इस भवन की ऊंचाई ये ए का मान निकल चुका है, एच प्लस कर देंगे इसमें, तो भवन की ऊंचाई यहाँ लिख देते हैं हम। तो भवन की जो ऊंचाई होने वाली है वो ऊंचाई हो जाएगी बराबर एच प्लस ए का मान कितना है, ये है, ये उठा के यहाँ रख देंगे, एच कॉट बाई वटे में कॉट एक्स माइनस कॉट बाई, फिर एक गुणा कर देंगे इसका इसमें, तो ये एच कॉट एक्स हो जाएगा और एच कॉट बाई हो जाएगा। तो एच कॉट बाई तो कट ही जाना है, एच कॉट बाई माइनस का एच कॉट बाई प्लस का, तो ये एच कॉट एक्स रह जाएगा, एच कॉट एक्स और बटे में रह जाएगा कॉट एक्स माइनस कॉट बाई, ये हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, फर्स्ट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऊंचाई दूरी इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से ही संबंधित कोण रेडियन वाला एक टॉपिक रह गया है और एक टॉपिक रह गया है मैक्सिमा मिनिमा। तो इसको हम ख़त्म करेंगे, इसको शुरू करेंगे हम अगले टर्न पे। और ये वीडियो बनने में थोड़ा सा लेट हो जाता है कभी कभी, तो ये इसमें 3-4 दिन का गैप हो गया। कोशिश हमारी यही रहती है कि गैप ना हो, फिर भी अगर कहीं कुछ काम में बिजी हो जाते हैं तो लेट हो जाता है। लेकिन ये जो चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा वीडियो का सेशन, और जब तक पूरी मैथ से कॉम्पिटिटिव ख़त्म नहीं हो जाती है तब तक चलता रहेगा। तो अगले टर्न पर हम कोण रेडियन वाला ही शुरू करेंगे, इसको देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।